हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इथोलॉजी से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंस्टिंक्ट बिहेवियर और इनेट बिहेवियर इन एनिमल्स। बेसिकली 5 और 10 मार्क्स में जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें जो है वो कैसे लिखना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद बेसिक एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम। जैसे कि इथोलॉजी है, इथोलॉजी में एग्जाम्पल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस विल help you in fetching good marks. So let's start the video. First, सबसे पहले आती है definition, that is what is basically instinct or innate behavior. It is the innate behavior of the animal which is a heritable characteristic, that is इनबोर्न जो है बिहेवियर है, बाय बर्थ जो है किसी एनिमल ने एक्वायर किया है वो बिहेवियर, जीन्स का उसके अंदर एक रोल जो है वो होता है, दैट इज़ एक्वायर्ड बिहेवियर नहीं होता वो। देन इनबोर्न कैपेसिटी ऑफ द एनिमल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन, इवन फॉर फूड, इवन फॉर एनी अदर फंक्शन, जो इनबोर्न कैपेसिटी एनिमल्स के पास है, जिससे कि उन्हें जो है वो इनेट बिहेवियर जो है वो कहा जाता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्पीसीज मेमोरी। स्पीसीज मेमोरी का नाम इसे एक और दिया गया है, एज इट इज़ लर्न बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज थ्रू मैनी जनरेशन, थ्रू आउट द जनरेशन जो है ये ट्रांसमिट जो है वो होता रहता है, चेंज होने के चांस इसमें नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल स्माइलिंग है ह्यूमंस के केस में, क्राइंग है ह्यूमंस के केस में, तो सेम जो है वो मैनी जनरेशन थ्रू आउट जो है वो रहता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनेट बिहेवियर जो है वो स्पेशली है, दैट इज़ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो एनिमल है उसके एक्सपीरियंस का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता कि वेदर हमने हमारी लाइफ टाइम में क्या अचीव किया है, क्या चेंजेस हमने देखे हैं, उससे इसका कोई रोल नहीं होगा। इनबोर्न कैपेसिटी जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, रिजिड होगी, मेनली फ्लेक्सिबल नहीं होगी, चेंजेस इसमें नहीं हो पाएंगे। देन इट इज़ डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी एंड इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल्स ओरिजिनल जेनेटिक मेकअप। जो ओरिजिनल जेनेटिक मेकअप जो एनिमल्स का है उसका ये पार्ट होता है, थ्रू आउट द जनरेशन ये ट्रांसमिट होता है, एंड सो ऑन। देन each instinct is initiated by a particular stimulus called sign stimulus और रिलीजर। बेसिकली साइन स्टिमुलस और रिलीजर पर वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि कोई भी बिहेवियर है उसको स्टार्ट होने के लिए एक सिग्नल मिलना चाहिए, तो वो जो सिग्नल है किसी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो है, विजुअल है, केमिकल है, कैसा भी नेचर का हो सकता है, जिसे कि साइन स्टिमुलस कहा जाता है। और वही एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर को या इनेट बिहेवियर को या फिर एक फिक्स एक्शन पैटर्न को इनिशिएट करता है। देन इंस्टिंक्ट इज बिल्ड अप इन द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल एंड मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द एनिमल। अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल के बिहेवियर से रिलेटेड, एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी एबल टू गेट एग्जीक्यूटेड, एंड काफ़ी समय जो है उसे लग जाता है एग्जीक्यूट होने में। देन instincted advantages to animals that have a short lifespan, no time to learn and no time for parents to teach the juveniles। बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन काफ़ी स्मॉल होती है, 2 to 3 years, 3 to 4 years, तो उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपने पेरेंट्स से जो है सर्वाइविंग स्किल्स हैं वो सीख पाएँ, या इवन वो खुद अपने खुद के सेल्फ जो है उसके थ्रू वो सीख पाएँ। तो उनके केस में क्या होता है, इनेट बिहेवियर काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बाय बर्थ सीख के आए हैं, पेरेंट्स से ही उन्हें मिली है, जीन्स के थ्रू ही उन्हें मिली है। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल हंटिंग बिहेवियर है, कि कैसे जो है एक स्मॉल एनिमल जो है वो भी प्रे को कैच कर लेता है। सो दीज आर द इंस्टिंक्ट बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। देन इंस्टिंक्ट आर सिमिलर इन द ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। एक पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर हम बात करें तो उनमें जो है इंस्टिंक्ट बिहेवियर जो होगा वो सिमिलर ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ में भी काफ़ी वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें, क्राइंग जो है वो सिमिलर ही हो सभी में, स्माइलिंग जो है वो सभी में सिमिलर ही है, एंड सो ऑन। देन एग्जाम्पल्स की अब हम बात करते हैं, बिकॉज इंस्टिंक्ट बिहेवियर एग्जाम्पल के साथ ही ज़्यादा बेस्ट रहता है डिस्क्राइब करने के लिए। सो फर्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट बाय बर्ड। वीवर बर्ड का नेस्ट देख ले अगर हम, या एनी अनदर बर्ड, तो वो नेस्ट बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो उनकी इनबोर्न है, बाय बर्थ वो सीख कर आए हैं, उन्हें किसी के द्वारा सिखाया नहीं गया है। देन द फॉर्मेशन ऑफ हाइव्स इन बीज, अगेन नेस्ट फॉर्मेशन है। देन स्पेसिफिक साउंड प्रोडक्शन इन द फ्रॉग एंड द फीडिंग पैटर्न्स, अगेन फ्रॉग
फ्रॉग्स जो है बेसिकली रेनी सीजन के अंदर जो है वो कोक्विकोल्स जो है उनका प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ जो मेल फ्रॉग होते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग, सो दैट इज़ आल्सो एन इनेट बिहेवियर, एग्जाम्पल है वो इनेट बिहेवियर का। अगेन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो उनमें स्माइलिंग एंड क्राइंग है ही, एंड माइग्रेशन ऑफ द सी टर्टल एंड फिशेज, फिशेज जो है फॉर एग्जाम्पल साल्मन फिश एंड मैनी मोर फिश, जैसे उनमें जो है माइग्रेशन देखने को मिलता है फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज़, फॉर फीडिंग पर्पज़ एंड सो ऑन, तो वो जो बिहेवियर है वो भी इनेट बिहेवियर का ही एग्जाम्पल है। फिर माइग्रेशन में भी जैसे केटरड्रोमस और एनाड्रोमस माइग्रेशन जो है वो फिशेज में देखने को मिलते हैं, so on. Then next example is song of the crickets, that's the insects basically, it is a type of insect, and birds and the whales, basically birds जो है वो chirping sound जो है वो निकालते हैं, whales का जो sound है, all are example of innate behavior. Then wing cleaning जो behavior insects और birds में देखने को मिलता है. Again one more example is territoriality and aggression in the stickleback, थ्री स्पाइंड बैक मेल स्टिकलबैक फिश बेसिकली होती है, उसमें ये बिहेवियर देखने को मिलता है। ओके, देन उसमें क्या होता है बेसिकली टिनबर्गर, निको टिनबर्गर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इथोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या देखा कि दैट इन थ्री मेल स्पाइन स्टिकल बैक फिश एक रेड बेली जो है वो एक तरीके से साइन स्टिमुलस की तरह एक्ट करती है उस पर्टिकुलर मेल के अंदर टेरिटोरियल डिफेंस जो है वो लाने के लिए, एग्रेशन लाने के लिए। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन मोर कि थ्री मेल स्टिकल बैक जो फिश है तो उसमें जो मेल फिश है वो फीमेल को कोर्ट करता है फॉर कॉपुलेशन, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर कोई मेल जो है उसके नेस्ट के आसपास इवन उसके टेरिटरी के आसपास जो है वो आ जाता है, मेल्स जो होते हैं वो बेसिकली रेड बेली के होते हैं, तो वो जो है उसको क्या करेगा, वो उसको बाहर भेजने की कोशिश करेगा, उस पर अटैक करेगा, अपनी टेरिटोरियलिटी शो करेगा। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनेट बिहेवियर, ये चीज़ उन्होंने एक्वायर करी है, ओके, बाय बर्थ एक्वायर करी है। देन अगेन एग्जाम्पल के तौर पे हमने डायग्राम देख लेते हैं, दैट इज़ द फेथफुल मॉडल, दैट इज़ विदाउट रेड बेली रिलीजिंग नो फाइटिंग रिस्पॉन्स, दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल, वी कैन से ये फीमेल है, दैट इज़ जिसकी ग्रे बॉडी है, ओके, तो मेल जो है इस पर अटैक नहीं करेगा। देन इन नेक्स्ट केसेस क्या हुआ, टिनबर्गर ने जो है सैंपल जो है मॉडल जो है वो लेके आए, उन पे रेड बेली रेड उनकी जो है बेली है वो उनका कलर किया, एंड देन वी सी कि जो है मेल फिश है उसने उस पर अटैक कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और शेप, बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हमें देखने को मिल रही है, दैट इज़ नॉट द केस, मेल साइन स्टिमुलस जो था वो बेसिकली क्या था, रेड बेली। देन अगेन वेब का कंस्ट्रक्शन जो कि स्पाइडर के द्वारा होता है, देन पेंडुलम नेस्ट, दैट इज़ वीवर बर्ड जो नेस्ट बनाता है उसे पेंडुलम नेस्ट कहा जाता है। देन कोर्टशिप डिस्प्ले इन मोस्ट ऑफ द एनिमल ड्यूरिंग द मेटिंग, दैट इज़ कोर्टशिप डिस्प्ले के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इवन पिकॉक है, पिकॉक जो है वो अपने फेदर्स जो है उनको स्प्रेड करता है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्टशिप डिस्प्ले, दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट बिहेवियर। देन फीडिंग पैटर्न्स जो होते हैं एनिमल्स में, देन अगेन डांसिंग पिकॉक, ओके, तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया। वीवर बर्ड जो है दे नेवर लर्न टू कंस्ट्रक्ट द नेस्ट, इट जस्ट नो, वो जानते हैं पहले से ही, बिकॉज दे नेवर लर्न, दे नेवर एक्वायर द नॉलेज ऑफ इट, दे नेवर एक्सपीरियंस इट, ये उनके बाय बर्थ ही जो है वो होता है, एज वी कैन सी इन द डायग्राम द नेस्ट बिल्ड बाय द वीवर बर्ड, और उसमें जो है उनके ऑफस्प्रिंग्स जो है वो बैठे हैं, रिजाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट तो आता है दैट इज़ द फिक्स सेक्शन पैटर्न का कंसेप्ट, दैट इज़ उसमें भी आता है हेरिंग गुल केयरिंग फॉर इट्स चिक्स, कि वो कैसे जो है वो अपने चिक्स की जो है वो केयर करता है। तो बेसिकली क्या है कि पेरेंट गर्ल जो है उसके जो है ना बीक होती है, जो चोंच होती है उस पर एक रेड स्पॉट जो है वो प्रेजेंट होता है, वो जब भी वो टैप करता है अपनी बीक को ग्राउंड पे तो क्या होता है, चिक्स जो उसके होते हैं वो पैक करते हैं उसी स्पॉट पर सेवरल टाइम, दैट इज़ द पैटर्न एक्चुअली। देन क्या होता है, दिस पैकिंग ट्रिगर अ रिस्पॉन्स इन द पेरेंट, इस ट्रिगरिंग से दैट इज चिकन जो चिक्स हैं उनकी पैकिंग से क्या होगा, पेरेंट को ये पता चल जाएगा कि भाई नाउ इट इज़ टाइम फॉर फूड, अभी मुझे चिक्स को फूड देना है। देन द टैपिंग बिहेवियर अगेन इज इनेट और जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड है उन चिक्स के अंदर, ओके, हेरिंग गुल चिक्स विल पैक एट द रेड डॉट्स ऑफ देयर पेरेंट्स, ओके, बीक विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग, उन्हें नहीं पता कि इससे पैक करने से हमें खाना मिलेगा, बिकॉज इट इज़ इनबोर्न in their nature. Then in fact a baby herring gull can be tricked by a yellow stick adorned with a red dot, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, दे मेड एन आर्टिफिशियल पिक, ओके, विद अ
रेड स्पॉट और येलो रेड डॉट ऑन इट, और अगेन द चिक विल पैक, उसी जो स्पॉट है उसी पे वो पिक करेंगे, उन्हें ये लगेगा कि ये पेरेंट्स की ही बीक है. देन एग्जाम्पल इज द ग्राउंड नेस्टिंग वाटर बर्ड्स लाइक ग्रे लेग गूस. ग्रे लेग गूस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर जो है फीमेल जो ग्रे लेग गूस होती है बेसिकली वो अपने एग्स जो होते हैं उनके ऊपर बैठी रहती है. अगर कोई एग जो है नेस्ट से रोल आउट होकर बाहर आ गया तो वो क्या करेगी, उसका इनेट बिहेवियर क्या कहेगा उसे कि भाई अपनी आप बिल का यूज़ करो और एग को वापस अपने स्पॉट पर ले जाओ. सो दीज आर द इनेट बिहेवियर. अगेन द साइट ऑफ एन एग आउटसाइड द नेस्ट इज द स्टिमुलस. स्टिमुलस उन्हें क्या मिला, वो एग जो बाहर जो है रोल आउट होके चला गया था नेस्ट से. ओके, एंड देन उसने क्या किया, एग रिट्रीवल बिहेवियर है उसको ट्रिगर किया. देन हाउएवर दिस FAP कैन आल्सो अकर अंडर सर्कमस्टेंसेज वेयर इट इज़ नॉट यूजफुल. ऐसी कंडीशन भी होती है जहाँ यूजफुल नहीं होता. जैसे इफ द एग दैट रोल आउट ऑफ द नेस्ट इज पिक्ड अप एंड टेकन अवे, गूज विल कीप मूविंग हर हेड. अगेन इफ क्या है कि साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उस एग को वहाँ से पिकअप कर लिया, ओके, और दूर ले गए. फिर भी गूस को क्या लगेगा कि ऐसे वो एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन बना लेती है कि एग जो है वो वापस रोल आउट होके जा रहा है और वापस वो क्या करेगी, अपना हेड का यूज़ करेगी और उस एग को नेस्ट में लेके जाएगी. एंड दैट वाज जस्ट एन इमेजिनरी एग, नथिंग एल्स. सो द गूज विल ट्राई टू पुश एनी एग शेप्ड ऑब्जेक्ट. जैसे एनी की कोई गोल्फ बॉल है, अगर वो भी उसे देखती है एग शेप तो वो उसे भी अपने नेस्ट में ले जाएगी. एनी थिंग दैट इज़ नियर बाय मोस्टली रिलेटेड टू द एग शेप, तो वो उसे क्या करेगी, अपने नेस्ट में ले जाएगी. सो दैट इज़ द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न. अब मेन बात आती है एडवांटेजेस की कि क्या फ़ायदे हैं इस पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के, इस बिहेवियर के. सो गीज विद दिस हेरिटेबल बिहेवियर विल टेंड टू हैव मोर ऑफ स्प्रिंग दैट सर्वाइव टू हैच देन गीज विदाउट द बिहेवियर. अब सारे गीज के अंदर ये बिहेवियर नहीं है, जिनमें ये है उनके एग्स के सर्वाइव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि अगर कोई एग रोल आउट होकर बाहर भी आ गया तो वो वापस उसे सेफ सिचुएशन में ले जाएगी, अपने पास ले जाएगी, अपने नेस्ट में ले जाएगी. सो दे हैव मोर चांसेस ऑफ हैचिंग, मोर चांसेस ऑफ बीइंग सर्वाइविंग. सो दैट इज़ द केस. देन अगेन एग्जाम्पल फिक्स सेक्शन पैटर्न का जो है वो 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश, जो कि एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है, उसमें देखने को मिलता है. उसमें बेसिकली क्या है, एक टाइप का इंस्टिंक्ट बिहेवियर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, उनमें एक फाइटिंग बिहेवियर होता है. दैट इज़ अगर उन्हें रेड बेली का कोई मेल अगर दिखाई देता है तो वो उसे चेज करेंगे, इवन बाइट कर सकते हैं, उनको थ्रेटन करेंगे कि भाई आप बाहर जाओ, यू आर नॉट इन्वाइटेड हियर इन माई नेस्ट. देन नेस्ट बिल्डिंग का काम अब उनका नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज़ वो डिगिंग करेंगे, बोरिंग करेंगे, ग्लूइंग करेंगे. देन मेटिंग का काम, दैट इज़ इन्वाइटिंग द फीमेल, देन डांसिंग, दैट इन अट्रैक्टिंग द फीमेल, देन लीडिंग इट टुवार्ड्स द नेस्ट जो कि उन्होंने बिल्ड किया है, एंड देन फर्टिलाइजिंग द एग्स. एंड एट लास्ट द केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग की जो केयर है वो भी मेल जो फिश है उसी के द्वारा ज़्यादा की जाती है, दैट इज़ फैनिंग एंड गार्डिंग द eggs. So yeah, this is all about instinct behavior or innate behavior for 5 or 10 marks question. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for more interesting videos. Thanks for watching once again.